नमस्ते, मेरा नाम रीता वर्मा है और मैं सैराजिम हेल्थ केयर सेंटर की ओनर भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट ओनर भी हूँ कंपनी की और हीलिंग कंसल्टेंट भी हूँ, स्पाइन स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि ठंड के मौसम में कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी उम्र जो है 40-50 की उम्र हो रही है, 60 की उम्र हो रही है, तो उनको जो ठंड से होने वाली समस्याएँ हैं, जिससे शरीर को बचाव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो जो है उनकी समस्या और बढ़ जाती हैं। तो आज मैं बात करूँगी ठंड से होने वाली बीमारियाँ जो हमारे शरीर को कमज़ोर भी करती हैं और कई प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती हैं। तो ठंड का सीज़न बढ़ रहा है और हमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। हम सभी बहुत सारी चीज़ों का तैयारी करते हैं जैसे कि गम गरम हीटर है या फिर कंबल है, ऐसे कई सारे गरम कपड़े होते हैं जो हम अपने शरीर के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन क्या आप अपने शरीर की देखभाल कर पा रहे हैं अंदर से, जिसकी वजह से आपको कई सारी समस्याएँ जो हो रही हैं, उस पर हम कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज के डेट में जो है लोगों को गठिया बात, घुटने, कमर दर्द की समस्या बढ़ जाती है ठंड में। हाथ पैर में सुन्नपन हो जाना या ठंडक हो जाना या झुनझुनाहट होना, लकवा हो जाना, कई हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये सब कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बॉडी टेम्परेचर के सर्कुलेशन ना होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इस बात को हमको समझना होगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा। दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फिर भी कई लोगों को दर्द या परेशानी बनी रहती है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें में हमारे शरीर में सुधार होता है। उससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और उससे हमारे शरीर में कई सारे जो टॉक्सिस होते हैं, जो हमारे 7 रास्तों से निकलने चाहिए, तो वो गर्म जब आपके शरीर में गर्मी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो अपने आप कई सारी टॉक्सिस बाहर रिड्यूस हो जाती हैं। ब्लड में गाढ़ापन होना, क्लॉट होना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन खून पतला ना होकर नसों पे दौड़ान ना होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना होगा कि जो सेराजिम की थेरेपी है, वो एक-एक स्पाइनल कॉर्ड पे थेरेपी दी जाती है, जिससे इकत्तीस जोड़ियाँ जो नसें हमारी रिकवर हो जाती हैं और उससे जुड़े ऑर्गन्स होते हैं, वो बहुत अच्छी कंडीशन में काम करने लगते हैं और उससे जो टॉक्सिस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। टॉक्सिस क्या हो सकते हैं? जैसे कि कीचड़, बलगम, पेशाब में जलन होना या पेशाब के इन्फेक्शंस या स्टोन है, बीपी शुगर है या फिर लैट्रिन खुलकर नहीं आती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की क्लीन ना होने या सही तरीके से कार्य ना होने के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गर्मी का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे कि अगर आप इसको देखा जाए कि सबसे साधारण भाषा में कहा जाए कि हीट इज़ इक्वल टू लाइफ एंड कूल इज़ इक्वल टू डेथ। तो शरीर गर्म है तो आपका खून जवान और ताकतवर है और सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा। 37.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होना बहुत अच्छा शरीर को माना जाता है और इससे हमारे रक्त स्तर बहुत अच्छा होता है। हमारा जो खून फ़िल्टर बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे बोन मैरो और किडनी बहुत अच्छे से जो है खून को बेहतर करती है, लिवर उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने में सहायक होता है। तो सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर का इम्यूनिटी भी, रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता भी आपके बॉडी टेम्परेचर से ही जुड़ा होता है। तो जब सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से चला सके, नसों तक पहुंचा सके, उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम थेरेपी करते हैं रीढ़ की हड्डी पर और एक-एक हड्डियों पर जब वो थेरेपी करती है, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और जो जहाँ कहीं भी टॉक्सिस रुके होते हैं, वो आपके पसीने के रास्ते, पेशाब के रास्ते, बलगम के रास्ते, कीचड़ के माध्यम से और लैट्रिन के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से आपके ऑर्गन्स भी स्वस्थ होते हैं, अच्छी कंडीशन में होते हैं। 5 गुना जो इम्यूनिटी होती है, वो आपके शरीर में स्टोर होती है, जिससे आपका शरीर जो भी रोज़-रोज़ कार्य कर रहा है, जैसे कि आप ज़्यादा खा रहे हो तो लैट्रिन अच्छे से खुलकर नहीं आ रही है या पानी पी रहे हैं तो पेशाब खुलकर नहीं आती, जलन होती है, तलियों में लक्षण होता है
या पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, वो मेंटेन नहीं हो पाता है, या फिर और भी कई सारे जो शरीर में दर्द बने रहते हैं, तो वो सब क्यों होते हैं? जब ये डेली लैक्टिक एसिड पदार्थ हमारे शरीर पे इकट्ठा होता है, तो डेली निकलना भी चाहिए। और वो कैसे निकल सकता है? जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हमारे शरीर में गर्माहट जाती है, तो जो ऊष्मा की वजह से हमारा रक्त स्तर अच्छा होता है, और हमारा शरीर में दर्द जो होता है वो ठीक होने लगता है। तो इसलिए थेरेपी जो है बहुत अच्छी है, ख़ासकर सेराजिम, क्योंकि इसमें एफआईआर रेज़ दी जाती है। और ये जो है सेंटरों में कराया जाता है थेरेपी, और 40 मिनट जो है सभी को जो है निःशुल्क दिया जाता है, फ्री डेमो एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो ये सबसे अच्छा थेरेपी है जो कंपनी के द्वारा होता है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो ठंड से परेशान होते हैं, और उनकी समस्या ठंडों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई सारे हमारे पास उपकरण हैं, मशीन प्रोडक्ट हैं, जिसके हम उसके माध्यम से जो है थेरेपी कराते हैं, और शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। तो प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, और इसमें 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुज़ुर्ग तक कर सकते हैं। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको बनाया ही ऐसा गया है। हमारी कंपनी जो है साउथ कोरिया से ये मेडिकल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट बनती है, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर से प्रमाणित करके मेडिकल लाइसेंस देकर इसको प्रमाणित किया गया है, जो कि जो रिज़ल्ट हो, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको डेमो में ही मिल जाते हैं। और आगे जब आपको इसकी ज़रूरत होती है, ऑल फैमिली अगर बीमार है, परेशान है, तो उसका उपयोग घर पर भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ठंड से बचाव करके, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो ठंड से कई लोगों की मौत हो जाती है, ठंड से कई सारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उसकी बचाव भी होती है। और भी मौसम, जैसे कि ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, तो हर मौसम में कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमेशा अप डाउन होती रहती है। तो उसका बचाव करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बीमारी बढ़े भी ना, और हमारा शरीर तंदुरुस्त और सही तरीके से कार्य कर सके। तो हाँ, आज हमने जाना कि गर्मी कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। और अधिक जानकारी के लिए हम सेंटर में आकर जो है पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो आप भी आकर अपनी जानकारी को पूरी तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।